हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरा बाकी वीडियो से अलग है। अभी तक मैं रील्स फ़ोटो पोस्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरा एक शौक़ है। ये वीडियो मेरा सामाजिक मुद्दे और देश में चल रहा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट युवाओं का, शिक्षकों का और दिल्ली में ही चल रहा है जंतर मंतर पर, उसको उस विषय में है। तो उस विषय में कुछ मेरे विचार थे और वो विचार मेरे एक सोनम वांगचुक जी की वीडियो थी, उसको देखकर भी आए। लोगों से जब मैं इस मुद्दे को लेके बात करती हूँ तो उनका रिएक्शन कुछ ना समझ जैसा आता है, जैसे उनको ज़्यादा नॉलेज इस प्रोटेस्ट को लेके है नहीं, बस उन्हें ये पता है पेपर लीक हुआ है। बट इस पेपर लीक का क्या परिणाम है हमारे आगे वाले भविष्य को, उनको इससे कोई मतलब नहीं है शायद। ये वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी झिझक हुई और ये विचार रखने में भी, क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास के लोग जो खास करके मुझे जानते हैं इस वीडियो को देखेंगे तो उनके भी अलग ही रिएक्शन आएंगे और वाह ये मैडम जी भी अपने विचार रखेंगे। बट मुझे अब ऐसा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। मेरी वीडियो के बारे में भी मैं डालती हूँ, मेरा मन है। बट आज इसका भी मन था तो मुझे बनाना था और मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है, क्योंकि जब किसी अंदर अपने बात चल रही हो तो उसको बंद नहीं करनी चाहिए। तो जंतर मंतर पर ये जो पेपर लीक हुई का मुद्दा जो चल रहा है उसको लेके बीजेपी का अभी तक कोई कुछ भी उनकी तरफ से जवाबदेह नहीं है। तो ये पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक हुआ, कुछ बच्चे मर गए हैं, अगर वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी बच्चे की मेहनत ऐसी ज़ाया चली गई, किसी पिता की पूंजी उस बच्चे को तैयार करने में, डॉक्टर बनाने में ऐसी चली गई, तो उनका दुख अलग है। बट इस पेपर लीक से जो 7-8 लाख पता नहीं कितने रुपए दे के वो पेपर लीक हुए हैं और उन पेपर लीक के ज़रिए किसी ने एग्ज़ाम दिया है और वो हमारे भविष्य के डॉक्टर आके बन चुके हैं। क्या उनने वो प्रैक्टिस अच्छे से की है? क्या उन्हें वो डॉक्टर लाइन एक फ़ील्ड का एक नॉलेज है उस फील्ड की, जो हमारा वो ट्रीटमेंट देंगे, हमारे बच्चों का इलाज करेंगे? आपने कई जगह देखा होगा हॉस्पिटल्स के बाद धरने रहते हैं कि एक डॉक्टर की लापरवाही से मेरी बीवी का ऑपरेशन ख़राब हुआ, मेरा बच्चा चला गया। क्यों? ये वही डॉक्टर हैं जो बिना मेहनत के बने हैं एक पेपर ख़रीद कर। और क्या अभी जो पेपर दे के और जो उनसे डॉक्टर बन के आएंगे तो क्या तुम्हारा वो डॉक्टर आपकी फैमिली का सही से इलाज दे पाएंगे? नहीं ना। फिर आप क्या करोगे? ये जो वहाँ पे धरना है आप लोगों के लिए है। उनको क्या है, वो सोनम वांगचुक सर बिल्कुल, उनकी हालत देख के तो सच में ही अंदर से आता है। जो मोदी जी तो धर्म से जुड़े हुए हैं ना, ईश्वर को बहुत मानते हैं, तो वो उनका धर्म कहाँ है? उनको अपना धर्म ये दिख नहीं रहे हैं, भूखे बैठे हुए वहाँ पे परेशान लोग दिख रहे हैं। धर्म तो यही कहता है किसी को परेशान दुखी नहीं दो, उसका समस्या का समाधान दो। नहीं दिख रहा है। मैंने जब अपनी बच्ची को वहाँ देखा कि मैं भी इस फील्ड में अपनी बच्ची को लाना चाह रही हूँ, मेरी बच्ची का इंटरेस्ट है और मैं इतनी रईस या बिजनेसमैन घर से नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं अपनी पूंजी करके उस बच्ची को पढ़ाऊँगी, वो भी अपने जीवन का पूरा टाइम, अपना साल जो भी 20 साल तक उस मेहनत करके उस पेपर को देगी, क्या मिलेगा उसको? कि पेपर लीक करके वो रह गई और कोई और निकल गया उसकी जगह, उसकी मेहनत की जगह। अगर वो आगे आके कुछ ऐसा करेगी तो मेरा तो बच्चा चला जाएगा मेरे हाथ से। तो क्यों नहीं ये समझ रही है सरकार? क्यों नहीं इन चीज़ों को सुधार ला रही है? पेपर ही लीक, नीट का पेपर ही लीक नहीं, हर फील्ड का पेपर लीक हो जाता है, बट हम लोगों तक पता नहीं चलता है। ये नीट का पेपर थोड़ा सा बड़ा मुद्दा बन चुका है और उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए हर नागरिक तक ये पहुँच चुका है। पेपर लीक गवर्नमेंट के नीचे जो सिस्टम के अधिकारी रहते हैं वो कुछ पैसों के लिए कर देते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर लीक, एमटेक बीटेक वाले स्टूडेंट मेहनत करके उस पोस्ट के लिए जाते हैं, पेपर देते हैं, बट कुछ पैसे वाले अधिकारियों के बच्चे उन पेपर को ख़रीद के पेपर दे देते हैं। वो तो रही है दशा, देख तो रहे, हाईवे, रोड, पुल, कितना अच्छा सिस्टम है ना, उसका टेक्निक आती नहीं है, सिस्टम पता नहीं है कैसे बनेंगे, क्योंकि फर्जी पेपर दे दिए हैं, रट्टा मार पेपर दे दिए हैं, बन गए इंजीनियर, बट बेस पता नहीं है इंजीनियर का, तो हम भुगत रहे हैं ना। आम जनता मर रही है ना स्कूल के नीचे उस रोडों के एक्सीडेंट से, है ना। बट किसी को ये बात नहीं आएगी समझ में, बात समझ में उसी को आएगी जो यहाँ से है। जिसके पास ये नहीं है वो तो जय श्री राम जय श्री राधे बीजेपी के धर्म में घुसा हुआ है। क्योंकि अगर आपका नेता नहीं रहे नरेंद्र मोदी जी, तो शायद मंदिरों में पूजा आरती होना बंद हो जाएगी, मंदिर ही नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे अंदर श्री राम ख़त्म हो जाएंगे। तो जब तक बीजेपी है शायद उसी से श्री राम चल रहे हैं, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर शिक्षित हो तो सोचिए देश में गलत सही क्या चल रहा है और उस पर अपने विचार, कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं अपने विचार, अपनी बात तो रख सकती हूँ लोगों के सामने। इतनी तो समझ दी है मुझे ईश्वर ने कि गलत सही समझूँ। तो बस सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए।